आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान। लेकिन इसके साथ ही हमने देखिए प्रकृति का मुक्तिदायक गुण सत्व गुण का इसका एक संबंध जोड़कर समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये प्रकृति के दो गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। किसको? आत्मा को बांधते हैं। ये जो आपके मेरे तीन शरीर हैं, ये तीन शरीरों का बंधन ही आत्मा के ऊपर ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में आपको हमें घुमाता रहता है। देखिए शरीर बदलते हैं, यानी कि स्थूल शरीर बदलते हैं, और इनके बदलने के पीछे भी देखिए एक व्यवस्था है। उसी व्यवस्था को ही कर्मफल सिद्धांत के नाम से हम प्रतिदिन लगभग इस पर चर्चाएं करते रहते। तभी तो मनुष्य योनि को देखिए एक विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि ये कर्म योनि है। और साधना योनि का इसलिए विशेष महत्व है कि मनुष्य योनि में ही हम ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। और इसीलिए प्रकृति का मुक्तिदायक गुण को हमने सत्व गुण से जोड़ा है। और ये गुण किससे जोड़ने वाला है? परमात्मा से, भगवान से, ब्रह्म से, यानी उस परम सत्ता से जो अनंत स्वरूप सत्ता है। देखिए आत्मा अपने मुक्ति काल में भी, जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति भी कर लेते हैं, तब भी तकनीकी रूप से हम आनंद स्वरूप हो नहीं जाते, रहते हम ज्ञान स्वरूप ही हैं। लेकिन उतने समय विशेष में, हालांकि बहुत ही लंबा समय है, देखिए वो मुक्तिदायक स्थिति का, मोक्ष की स्थिति का, वो बहुत ही लंबा अरबों वर्षों का है। इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग चर्चाएं तो करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, और हम भी अपनी चर्चाओं में बार बार इस बात पे एक विशेष मोहर लगाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। उस ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। देखिए दिन में तो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, आपका हमारा मन विषय भोगों में अटका रहता है, उलझा रहता है, फंसा रहता है। और शाम को तो मोनात्मक स्थितियां होती हैं, जो कि रजोगुण से भी और निचली स्थितियां होती हैं। इसे तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, और रजोगुण से भी अच्छा गुण शास्त्र बार बार सतोगुण को कहते हैं। और इन तीन गुणों में ही सापेक्ष दृष्टिकोण से बार बार कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को थोड़ी और आगे ले जाते हुए हम सत्वगुण से भी 10 गुना अधिक अच्छा विशुद्ध सत्वगुण को आत्मा, परमात्मा, मायातीत महापुरुषों से भी जोड़ देते हैं। इन सभी स्थितियों को हम देखिए क्रमशः 1, 10, 100, 1000 के एक महासूत्र से भी अक्सर समझाते आए। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100, और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को हम 1000 से जोड़ते हैं। ये मात्र एक समझाने के एक संकेत है, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि ये सूत्र तो लगभग देखिए 20, 22, 25 वर्ष पहले बना था, जब 1000 का नोट प्रचलन में था। क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से जब बात समझाई जाती है, तो बात एक साधारण विषय की जल्दी समझ में आ जाती है। जब मन बुद्धि में बात टिक जाती है, तो फिर मनुष्य उस टिकी हुई बात का लाभ उठाते हुए अपने जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना सकता है। देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जबकि जिस माया में आप और हम उलझे हुए हैं, देखिए एक साधारण मनुष्य की रुचि किस में? 5 विषय भोगों में, संसार को पाने में। अब संसार को पाने के लिए मनुष्य देखिए विहित कर्म ही नहीं करता, जबकि शास्त्र तो देखिए कभी आपको संसार भोगने की मना नहीं करते, बशर्ते आप उसके लिए कृत्य करो, कर्म करो। जबकि शास्त्र इतना जरूर समझाते हैं कि ये जितने भी माया के सुख हैं, ये देर सवेर दुख में बदल जाते हैं। और ऐसा अनुभव आपका हमारा स्वयं का है। हम पहला रसगुल्ला माया का जब खाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता। और फिर जब हम तीसरा खाते हैं,
तो फिर वो दूसरे के मुकाबले भी और कम अच्छा लगता है। यानी कि माया के जितने भी ये राजसी तामसी सुख भी हैं, ये क्रमशः घटायमान है, घटते जाते हैं और घटते घटते ये कहाँ पहुंचते हैं? दुखदायक स्थितियों में। दुखदायक स्थितियों का अभिप्राय क्या है? कि उसी सुखों से फिर धीरे धीरे वो दुख मिलता है, और जब दुख मिलता है तो फिर आत्मा उस स्थिति विशेष से अपने आप को अलग कर लेती है। देखिए, ये एक बहुत ही साधारण सूत्र है। ये इंसानों पे नहीं, पशुओं पे, पक्षियों पे, कीड़े मकोड़ों में, सब पे ही लागू होता है। यानी कि ये आत्मा का एक दिव्य गुण है। आत्मा सदा ही परम सुख की तलाश करती है, और परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद इस माया सागर में है ही नहीं। देखिए, माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से। इन गुणों को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, तो फिर आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का कोई विशेष महत्व नजर नहीं आता। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए, अनादिकाल से इन राशि विषय भोगों में ही सुख भोगता आया है, और इन्हीं को ही प्राप्ति करने के लिए मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। इसलिए तो भागवत पुराण में देखिए, आरंभ से ही ये जो 5 तामसी स्थिति है, निंदनीय स्थान है, जिन पर जाने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है और अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। बिगड़ा हुआ कर्माशय तो फिर पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति भी नहीं दिलवाता। फिर तो ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय योनि है, उन योनियों में कर्माशय के आधार पर फिर आपको हमें प्रकृति जन्म लेने को बाध्य कर देती है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की बनी रहती है। और यदि ये स्थिति बिगड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, तो फिर निश्चित रूप से आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है। और जितने अंश में ये एक पुण्य कर्मों से अधिक बड़ा होता है, अब उदाहरण के लिए देखिए, पुण्य कर्म 23% है और पाप कर्म 77% है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो देखिए, वो जो 23 से ऊपर की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि एक 54% की जो एक अतिरिक्त पाप कर्मों की जो अधिकता है, वो मनुष्य को फिर नीचे की अलग अलग जोनियों में प्रकृति की एक व्यवस्था में दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। कि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है, इसलिए नीचे की योनियों में एक व्यवस्था के अंतर्गत, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत नीचे की योनियों में प्रकृति की व्यवस्था में आपको में भेज दिया जाता है। लेकिन परमात्मा देखिए न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु हैं। अब परम दयालु का अभिप्राय है कि परमात्मा से अधिक दयालु तो कोई हो ही नहीं सकता, आप और हम भी नहीं। परम का शब्द केवल परमात्मा के साथ लगता है। जैसे हम सभी तो साधारण आत्माएं हैं, अब परमात्मा के लिए क्या कहा है? परम आत्मा। और परम आत्मा का अभिप्राय क्या है? वो उस परम सत्ता को केवल एक से जोड़ा जाता है, किसी 2, 4, 10, 20, 50 से नहीं। तो संसार में कभी कभी देखिए, ये भटकाव की स्थितियां जो आप देखते हो, ये अल्प ज्ञान के कारण है, अंधविश्वास के कारण है। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य समझता नहीं है। समझता इसलिए नहीं कि ऊपर ऊपर से ही धर्म को पढ़ने का प्रयास करता है। अब अक्सर मनुष्य धर्म को भी संप्रदाय से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म तो एक उस धारण करने की स्थिति है जिससे हम स्वयं भी सुखी हों। यानी कि एक व्यवस्था के अंतर्गत हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, ताकि हम स्वयं भी सुखी हों, दूसरे अन्य मनुष्य भी सुखी हों, प्रकृति के अन्य जीव जंतु भी सुखी रहें, और प्रकृति की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं आए। ये जो आज प्रदूषण की स्थिति है, इनका जिम्मेदार कोई गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, कबूतर या अन्य देखिए जीव नहीं है, आप और हम हैं, यानी कि मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य को ही एक सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है, कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है।
और साधना का अभिप्राय क्या है कि जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, हम मुक्ति चाहने के लिए आज का हमारा देखिए प्रकृति का मुक्तिदायक गुण को हमने सत्व गुण से जोड़ा है। हमने क्या जोड़ा है, शास्त्रों में बार बार इस बात पे मोहर लगाई गई है कि सत्वगुण का संग करो, सत्य का संग करो। अब सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए ये सत्संग की स्थितियों को वृद्धावस्था से जोड़ देते हैं। देखिए वृद्धावस्था की स्थितियों में जोड़ने में उस अंश में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 40-50 वर्ष की आयु के बाद क्रमशः मनुष्य में सात्विक स्थितियां एक अपने आप ही पनपने लगती हैं, आने लगती हैं, क्योंकि भूतकाल की राजसी स्थितियों के परिणाम कुछ आने लगते हैं। कुछ अनुभव के आधार पे आपको हमें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। जबकि युवावस्था में तो रजोगुण की अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है, क्योंकि जोश भी होता है, रोश भी होता है, होश होता ही नहीं। होश का अभिप्राय सत्वगुण से है। देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण भी शास्त्र पहले ही समझाते हैं, वो रजोगुण के कारण है। रजोगुण में एक आकर्षण को हो, एक लोलुपता बनी रहती है। ये इंद्रिय दोष शास्त्रों में ही स्वीकार किया गया। ये रजोगुण के कारण जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण को कारण ही ये जो विवाह का संस्कार जीवावस्था में रखा गया, ताकि समाज में कहीं भी ये जो आज देखिए लिव इन रिलेशनशिप, ये स्त्री संघ की स्थितियां ये कुछ ऐसी ही मिलती जुलती। इसलिए तो भागवत पुराण में देखिए आरंभ से ही ये दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा, स्वर्ण को कलयुगी स्थितियों से जोड़ा गया है, ताकि मनुष्य इनका संग नहीं करे। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। इसलिए समाज में देखिए इन सभी परिस्थितियों में लड़का लड़की के ये जो संबंध कुछ है अक्सर देखते हैं तो इसकी निंदा की जाती है। भले ही देखिए सरकार द्वारा, कुछ संस्थानों द्वारा इस पर कुछ अलग अलग टिप्पणियां कुछ भी आती हैं, लेकिन शास्त्र सर्वोपरि। देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं कानून का पालन करो, लेकिन जब कानून से ऊपर की बात शास्त्रों की आती है तो देखिए शास्त्रों को ही हम सर्वप्रथम विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। ये सभी स्थितियां बार बार आपके हमारे जीवन में आती रहती है। अब ये हिंसा भी तो देखिए कानून आपका कोई बंधन नहीं डालता, कोई आपका रुकावट नहीं है, लेकिन मनुष्य अपना मांसाहार भोजन में जितना भी ये एक पदार्थ लेता है ये उसका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ाते हैं। अब कानून तो मना नहीं करता, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। इसलिए शास्त्रों को आपको हमें जीवन में प्रथम स्थान पर रखना होगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो, ज्ञानमय स्थिति में रहो। और शास्त्र जहां तक भी कह देते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पापक्रम सहज ही पनपने लगते हैं, पशु वृत्तियां जन्म लेने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां ही देखिए ये तामसी कर्म करवाती हैं। ये पशु वृत्तियां ही आपको हमें एक निचली स्थितियों में ले जाती हैं। देखिए पशु तो नीचे की जोनियां हैं, यानी कि मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, और 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। अभी हम बता रहे थे ना कि देखिए जब तक पुण्य कर्मों के बराबर पाप कर्म घट घट के एक उस बराबर की स्थिति में नहीं आते, तब तक तो मनुष्य जोनी ही नहीं मिलती। अब भले ही नीचे की जोनियों में 1000 बार जन्म लेना पड़े, 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि सत्वगुण का संग करो, ये एक मुक्तिदायक स्थिति है। देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण इसीलिए कहा जाता है ताकि हम छीने नहीं। छीनने से आपका हमारे पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है, तो ये बंधनदायक है। और रजोगुणी स्थिति तो देखिए कुछ ऐसी स्थिति है कि इसमें एक जीरो की स्थिति आप समझ सकते हो, क्योंकि हम धर्मानुसार अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन कोई परोपकार के कार्य नहीं करते। हम दूसरों के सुखों को एक दान रूप में, परोपकार के रूप में नहीं करते।
कि रजोगुण से सत्वगुण इसलिए अच्छा कहा गया है कि हम धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हैं, पहले दूसरों के सुखों का ध्यान रखते हैं, पक्षियों को हम जैसे बाजरा देते हैं, लोग कबूतरों को दाना देते हैं, चिड़ियों को देते हैं, कुछ चींटियों को अन्न देते हैं, पशुओं को, कुत्तों को लोग दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं। ये विभिन्न स्थितियां अक्सर आप देखते हो। अब लोग तो देखिए बंदरों को भी केले खिलाते हैं, और भी विभिन्न स्थितियां। अब धर्म के प्रचार के लिए जो हम विभिन्न प्रकार का अपना धन भी देते हैं, समय भी देते हैं, ये परोपकार के कार्य हैं। और इसी तरह जब हम भंडारे लगाते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, अन्न से, ज्ञान से, वस्त्र से, शिक्षा से, यानी परोपकार के कार्य रजोगुण से भी अच्छे माने जाते हैं। भले ही जब ये सकाम भाव से होते हैं तो ये साधना आरंभ नहीं करवाते, क्योंकि साधना आरंभ तो तब होती है जब हम निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझ के परोपकार के कार्य करते हैं। यानी कि परोपकार के कार्यों में अब सकामता न रहते हुए निष्कामता आ जाती है, यानी कि प्रकृति के सुखों में अब उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। यही तो ज्ञान पूर्वक वैराग्य है। इसीलिए सत्वगुण को देखिए एक आरंभिक स्तर पर मुक्तिदायक गुण कहा जाता है, जबकि रजोगुण में तो देखिए आपको मेरे संसारी आकर्षण अच्छे लगते हैं, और ये संसारी आकर्षण अच्छे लगने के कारण ही मनुष्य की जब विषय भोगों में रुचि बढ़ने लगती है, ये 24/7 की जो एक स्थिति है, आज मनुष्य के देखिए ये विषय भोग बिगड़ने लगे, और बिगड़े हुए विषय भोग ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराते हैं। क्योंकि विषय भोगों का अहमर्यादित भोग मनुष्य में प्रमाद की स्थितियां उत्पन्न करता है। अब प्रमाद की स्थितियों में सात्विक स्थितियां, सत्संग की स्थितियां, गुरु की आज्ञा मानना कोई अच्छा नहीं लगता, फिर शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होता, परमात्मा से विमुक्ता सहज ही बनने लगती। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को देर सवेर रजोगुण में, और रजोगुण से फिर नीचे तमोगुण में गिराती, और तमोगुण में गिरते गिरते कब मनुष्य कितने पाप कर्म कर जाता है, और मनुष्य अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है, संस्कार बुरे बनने लगते, और बने हुए बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि में बार बार बुरे विचार लाते हैं, बुरे फुरने आते हैं। वो बुरे फुरने उठने वाले फिर स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म कर्मेंद्रियों द्वारा करवाए जाते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषय करने को भोगने में बाध्य कर देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां समाज में अक्सर देखने को मिलती है। जी बलात्कार जैसी, हत्या जैसी स्थितियां, ये बिगड़े हुए कारण शरीर में संस्कारों का ही परिणाम है। बुरे संस्कार इतने वेग से आते हैं। देखिए वेग से कोई भी चीज, यानी कि तूफान जब भी आता है, कोई लंबे चौड़े दिनों तक नहीं चलते, ये कुछ समय के आते हैं। इसी तरह ये विचारों की स्थितियां, बुरे वेग, ये मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं, विचार नहीं करने देते। वो तो अपना बुरा पाप कर्म करते हुए अपना कितने ही हजारों जन्म फिर अधोगतियों में बिताने पड़ते हैं। देखिए जी बलात्कार, हत्या जैसी बहुत ही जघन्य अपराध शास्त्र में समझाए गए। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक इन सभी बुराइयों से बचना होगा, यानी कि सत्संग करना होगा, यानी कि मुक्तिदायक गुण सत्वगुण से जुड़ना होगा। सत्वगुण की ही शुद्धतम स्थिति देखिए ब्रह्म मुहूर्त की है, और ब्रह्म मुहूर्त का संग मनुष्य वही कर पाता है जो रात को जल्दी सो जाता है। रात को जल्दी सोने से सर्वप्रथम हम देखिए बुराइयों से बच जाते हैं, मोहनात्मक स्थितियों से बच जाते हैं, हानि की स्थितियों से बच जाते हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर हम लाभ की स्थितियों से जुड़ जाते हैं। तो आपका हमारे कर्मों का, संस्कारों का लेखा जोखा में लाभ आने लगता है। लाभ आने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी परमात्मा की सम्मुखता बढ़ती जाती है। परमात्मा की सम्मुखता बढ़ने से आपको में कुछ ना कुछ अंश में आनंद की झलकें भी आती हैं, और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि हम भगवान के सम्मुख हैं। और जब जब हम माया के सम्मुख होते हैं, अब माया के सम्मुख होने का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब हम विषय भोग आपको में अच्छे लगते हैं, अब सतोगुण के संग के समय हम सोए रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, और जगते कब है जब तमोगुण चल रहा होता है या रजोगुण की स्थितियां होती हैं। इन दोनों ही स्थितियों में मनुष्य जगा रहता है, जो कि बंधनदायक है। रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां मनुष्य को बांधती हैं, जबकि सत्वगुण का संग ही एकमात्र मुक्तिदायक गुण है। इसलिए इन सभी संकेतों को आपको हमें समझना होगा। इसलिए तो हमने देखिए सत्वगुण को सफेद रंग से दर्शाते हुए साथ में एक प्रकृति का मुक्तिदायक गुण के साथ एक ऊपर
परमात्मा की दिशा की ओर एक सफेद तीर करते हुए यही एक संकेत दिया कि परमात्मा की ओर नैतिक्या प्राप्त करने के लिए आपको में सत्वगुण का संग करना होगा। सत्वगुण का संग करते करते आपको में परमात्मा से सुमुखता बढ़ती जाती है। हालांकि ये बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है, क्योंकि सात्विक स्थिति जितनी अधिक हम मजबूत कर लेते हैं, फिर उस पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें खड़ी करना आसानदायक होता है। देखिए आज संसार में आप देखते हो ना, कितनी ही बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं। अब बहुमंजिला इमारतें बनने से पूर्व उसकी जो एक नींव है वो बहुत मजबूत होती है, वो भूकंप निरोधक होती है। और वहां तो अक्सर आप देखोगे ना, नीचे कार पार्किंग की जगह बनी होती है। यानी कि जब तक आपकी हमारी नींव मजबूत नहीं है, नींव का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। सात्विक स्थिति का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति से है। सात्विक स्थिति का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को सुनने से है। ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का स्वाध्याय करने से है, परमात्मा का ध्यान लगाने से है। ये सभी स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण मजबूत करती हैं। सत्वगुण मजबूत होने से फिर आपका हमारा प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही बढ़ने लगता है। ये ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने से ही फिर आपके हमारे जीवन में ये जो सकामता है ये समाप्त हो जाती है। फिर निष्काम कर्म, कर्म योग की स्थितियां बनती हैं। अब कर्म योग की स्थितियां परिपक्व होते होते फिर ज्ञान योग की स्थिति मजबूत होने लगती है। ज्ञान योग में आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों का यथार्थ ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में इस गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। यानी कि इससे गूढ़तम ज्ञान और कोई है ही नहीं। इन 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान से आप समझ में आ जाता है, तो आपको हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का संबंध समझ में आ जाता है। देखिए मृत्यु जन्म तो ये स्थूल शरीर का होता है। यही स्थूल शरीर ही 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियों के रूप में एक कार्य है। और कारण क्या है? आपका हमारा कारण शरीर। कारण शरीर का अभिप्राय आपके हमारे कर्मशय से है, संस्कारों की स्थितियों से। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं, तो फिर प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होते हुए परमात्मा की सुमुखता को हो, योग की स्थितियां वो क्रमशः मजबूत होते होते ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थितियां बन जाती हैं, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में जो बिगड़े हुए बुरे संस्कार राशि तामसी थे वो दग्ध बीज होने की स्थिति में पहुंचते जाते हैं। और जैसे जैसे बुरे संस्कार दग्ध बीज होते जाते हैं तो शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो फिर कारण शरीर क्रमशः शुद्ध हो जाता है। कारण शरीर की ही परछाई आत्मा पे होती है। जब परछाई में अब राशि और तामसिक स्थितियां समाप्त हो गई हैं, और सत्वगुण को तो हम पहले ही बार बार मुक्तिदायक समझा ही रहे, यानी कि फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। जब कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, तो आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। या यूं को कि कारण शरीर में भौतिक बंधन की भद्रता कोई एक आपको में विवश नहीं करती। फिर आपको स्थूल शरीर के मरने पे हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होना ही इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की स्थिति है। तो फिर आत्मा लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को हो, एक लंबे काल के लिए आत्मा एक आनंदमय जीवन बिताती है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझने की है। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को हम शब्दों द्वारा मात्र संकेत दे सकते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए क्रमशः ये जो भौतिक जगत के जो 84 लाख प्रकार की योनियों के बंधन है, इनको हमने कमजोर करना है। यदि हम सत्वगुण का संग नहीं करते, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही उलझे रहते हैं, तो फिर ये 84 लाख प्रकार की योनियों का जन्म मरण का जो एक बंधन है, कर्मों के आधार पे, संस्कारों के आधार पे यूं ही बंधा रहता है, चलता रहता है। इन सभी स्थितियों पर आपको भी चिंतन करना होगा, और मुक्तिदायक गुण सत्वगुण का ही निरंतर संग करते करते ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाना चाहिए, ताकि परमात्मा को पाने की क्रमशः स्थितियां आपके भरी मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें।
फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, मेरी कही गई बातें आपको कुछ परेशान कर रही हो, आधी अधूरी लगती हो, किसी प्रकार की कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हैं। चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।